ये आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पे। जैसा कि हम लोग आगे चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट देखना है। जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सीडेंटल का। असल बात है ये किसका, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ही टॉपिक है। और ये एक्सीडेंटल कॉन्सेप्ट है। कौन सा है? एक्सीडेंट। जैसे गाड़ी किसी कारणवश धीरे हो जाती है कुछ दूर चलने के बाद, और इस कॉन्सेप्ट को कोई भी यूट्यूबर छूना नहीं चाहता है। ठीक है, अछूता कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं हम लोग कि अछूता है। कोई टीचर भी नहीं टच करता है, क्लास में भी इसको पढ़ाना नहीं चाहता है, वो निकल देता है यहाँ से। और ये टॉपिक मेनली कवर किया जाएगा इस बार की इस एग्जाम को नजर में रखते हुए एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल मेंस और रेडियो ऑपरेटर। ठीक है, इस चीज के कॉन्सेप्ट को अब यही एग्जाम लाइन से लगे पड़े हैं तो इन्हीं को देखा जाएगा। सबसे पहले आपका सीजीएल मेंस पढ़ जाएगा, सीजीएल मेंस के बच्चे हैं, फिर उसके बाद एमटीएस जाएगा, फिर उसके बाद रेडियो ऑपरेटर भी यूपीपी वाली लगी पड़ी है, लाइन से है। और ये चीज सिलेबस देखते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सीडेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। ये सवाल है हमारा कि एक बिना स्टॉप के एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और एक दूसरी रेलगाड़ी कितने के चाल से चल रही है? औसत गति के 40 के गति से। तो देखो इस सवाल का हम लोग अप्रोच क्या रख सकते हैं, अप्रोच क्या रखेंगे? देखो ध्यान से, हम चाहें तो इसको टाइम एंड कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। 48 और 40, 48-40 का हम क्या ले लें? एलसीएम। 48-40 का एलसीएम ले लें तो ये इससे क्या हो जाएगा? 8 से कटेगा 5 बार में, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 240। 240 आया तो ये क्या घंटा लिया? 5 घंटा। और ये क्या घंटा लिया? 6 घंटा लिया। तो देखो इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा, इससे कोई लेना देना नहीं है। 5 घंटा लगा है, इससे कोई लेना देना मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो बिना रुके से मतलब रुकी है, यानी कितना रुकी है? 1 घंटा रुकी है। कितने के समय के दौरान में? इसी पे डिपेंड है, 6 पे। और घंटे में चेंज करने के लिए कितने कर देंगे? 10 से। यानी हर घंटे में ये गाड़ी क्या मिनट रुकी है? 10 मिनट। हर घंटे में ये गाड़ी क्या मिनट रुकी है? 10 मिनट। तो ऑप्शन क्या मारेंगे? पहला। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, अप्रोच इसका समझिएगा ध्यान से कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा ध्यान से। लग गया सवाल? थोड़ा सा और उधर। ठीक है, चलिए अब इस सवाल का अप्रोच ध्यान से समझो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 400 पेन पतला कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक पट्टी है। कितने की पट्टी है? 450 की पट्टी है, यानी दूरी है 450 मीटर की कोई दूरी है। ठीक है, घर जाने के लिए आंशिक रूप से रेलगाड़ी और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। यदि आंशिक रूप से, अब देखो कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ कंडीशन है कि आंशिक रूप से वह 240 किलोमीटर किससे चलता है? 240 किलोमीटर किससे चलता है? रेलगाड़ी से चलता है। और शेष यात्रा किससे तय करता है? शेष यात्रा कार से। तो ये बताओ 210 यात्रा किससे तय किया? कार से। ये ट्रेन से और ये कार से। चले, कह रहा है अब कि दूसरी कंडीशन, तो यहां क्या घंटा लग रहा है? 8 घंटा 40 मिनट लग रहा है। अब कह रहा है यदि वह 180 किलोमीटर, ध्यान से समझना, मान लो 180 किलोमीटर यहां चले। ठीक है, कितना चले? 180 किलोमीटर अगर यहां चला तो 180 किलोमीटर चला। यहां पेन चेंज कर रहे हैं और उसका भी पेन चेंज कर दे रहे हैं, ये वाला। ठीक, ये कार से चला था। ठीक, तो ये वाला अगर कार से चला है तो कार से 210 तो चला ही चला, और एक्स्ट्रा कितना चला? तो 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। ठीक है, तो इसको 20 मिनट अधिक लग गए, यानी 9 घंटा लग गया। 9 घंटा। बात समझना, ये जो ट्रेन की दूरी को कम किया, ट्रेन की दूरी को, तो पूछ रहा है कार की ना, तो देखो कार की जब दूरी ट्रेन वाले को कम कर रहा है, ट्रेन वाले को कम किया, तो 60 किलोमीटर अगर कम किया तो इसको क्या मिनट ज्यादा लगा? 20 मिनट ज्यादा लगा। बात समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इसी तरह 60-60 के पेयर में कम करता चल जाऊं तो 240 ट्रेन से चला था ना, तो 240 किलोमीटर कम करने में
ध्यान से समझिएगा, 4 से गुणा कर दे तो इधर भी 4 से गुणा कर ले, बोलो गुणा करें कोई दिक्कत? तो 80 मिनट ज्यादा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? 80 मिनट ज्यादा लग जाएगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट, और 8 घंटा 40 मिनट में चले थे, 1 घंटा 20 मिनट अधिक लग जाएगा, यानी 8 घंटा 40 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट, यानी ये पूरा 1 घंटा हो गया, यानी टोटल क्या घंटा लग जाएगा? 10 घंटा। अब कुल दूरी कितनी थी? 450, और इसको मैं पूरा कार से तय कर रहा हूं, 10 घंटा एक्स्ट्रा लगा तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर कार की कितनी हो जाएगी? प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, चलिए इसी पे एक और सवाल करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इसको देखते हैं, इसको देखिए, सेम वही कॉन्सेप्ट है, करने का प्रयास करिए आप लोग थोड़ी देर, ठीक है? इसको करने का प्रयास करिए, करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है तो हम कर रहे हैं। अब देखिएगा ट्रेन, ध्यान से, ये कितना लंबा है? ध्यान से इसको थोड़ा और छोटा कर ले, यहां दिख रहा है, यहां था, ठीक, हाँ चलो। ये कितना लंबा है? 600 मीटर का ट्रैक है, पट्टी है कोई, ठीक, 600 मीटर की पट्टी है। चले, अब 600 मीटर हो गया, कह रहा है कि वह 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है तो ये बाकी दूरी किससे चलेगा? ट्रेन से चला, तो बाकी दूरी किससे चलेगा? शेष दूरी कार से। कार से चला तो कार से कितना चलेगा मेरे भैया? कार से कितना द्वारा चल रहा है? 480 चला। अब कह रहा है यदि, ध्यान से समझिएगा, यदि 200 मीटर, कितना मीटर? 200 मीटर अगर किससे चला? कार से, तो ये बताओ शेष दूरी, शेष कितना बच गया? शेष 200 हो गया तो शेष कितना बच गया? 80 बढ़ गया, तो ये 400 बचा कि नहीं बढ़ा? ये कार से चले और ये ट्रेन से। अब ध्यान से समझना, किसको रिप्लेस कर रहा है? ट्रेन किसको रिप्लेस कर रहा है? कार को। ट्रेन किसको रिप्लेस कर रहा है? यहां तक चली होती ट्रेन, लेकिन ट्रेन अब कितना चल गई है? 80 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर था, 80 किलोमीटर ज्यादा चली है, तो 20 मिनट क्या लगा है? अधिक लगा है रेलगाड़ी को। देखो 80 कवर करने में कितना लगा है? 20, उसकी जगह रिप्लेस करने में। तो कार टोटल कितना चली थी शुरू में? यहां क्या घंटा लग रहा था? यहां 8 घंटा लग रहा था। तो ये बताओ 8 घंटा लग रहा था, तो अब यहां पे अगर मुझे 480 किलोमीटर को कवर करना है ट्रेन से, तो मुझे छक्के करना पड़ेगा, तो यहां कितना लगेगा? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा। 8 घंटा लगता था, 2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा 600 दूरी तय करने में, तो 10 से काट देंगे तो इसकी चाल क्या आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आ रही है? ठीक, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है, ये चीज देखिएगा ध्यान से, ठीक। इन सबको करने से पहले चलो इसी को करते हैं पहले, ध्यान से समझ लीजिएगा, परसेंटेज में लगा हुआ है तो घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए, ये अच्छा सवाल है। दिख रहा? हाँ, चलिए, अब ये सवाल है, ठीक। सवाल थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक, ऐसे रख रहा है, ठीक है। चलिए नीचे सॉल्व करेंगे। अब ये सवाल है, कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितने की है? एक निश्चित यात्रा करने के बाद एक मोटर बाइक खराब हो जाती है, यही एक्सीडेंटल कॉन्सेप्ट है, खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरीके का, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, तो क्या कह रहा है कि एक कार है, ध्यान से समझना, ठीक है। ज्यादा बड़ा हो गया, डिलीट करो उसको। चलिए यहां करते हैं, एक दूरी है जो कितने की है, इधर बनाएंगे उधर सॉल्व करेंगे। 495 किलोमीटर की दूरी है। कह रहा है एक निश्चित दूरी से चलने पे, ये मालूम नहीं है कितना दूरी चलने पे गाड़ी खराब हो जाती है, और वह कितना स्लो हो जाती है? 37.5।
तो 37.5% स्लो हो जाती है, तो भिन्न में बदल ले। बोलो 37.5 को भिन्न में बदले तो बटा कितना हो जाएगा 1000, पॉइंट हटा लिए, 25 से काट दिए तो 15 बटा ये कितना आ जाएगा 40, और छोटा काट लिए 3/8, यानी पहले वह 8 से चलती थी, अब कितने से चलेगी 5 से। ठीक है, चलिए इस यात्रा में वह दूरी करेगी 8 से, और इसमें दूरी यात्रा करेगी कितने से 5 से। ठीक, अब कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है और 90 मिनट देर हो जाती है। इसको कितना देर हो जाता है 90 मिनट देर हो जाता है। कह रहा है यदि 45 किलोमीटर अधिक चलने के बाद मोटरसाइकिल खराब होती, ध्यान से समझना, ये 8 तो चली ही चली, और यहां पे 45 किलोमीटर चलने पे खराब होती, तो यहां से यहां तक चाल इसका कितने का होता 8 का, और यहां से यहां कितना होता 5 का होता। बात ध्यान से समझिएगा, होता कि नहीं होता। तो ये बताओ, यही दूरी को समझो, ये दूरी को ध्यान से देखना, इस दूरी को ध्यान से समझो, इस दूरी को और इस दूरी को। यहां कितने की दूरी की हो गई लड़ाई 45 की हुई, यहां ये चाल कितने का रहा 5 का, और यहां चाल कितने का रहा 8 का। यही निकाल के यही चीज हमको यहां देगा। चले स्पीड में अनुपात कितने का, स्पीड में अनुपात कितने का, स्पीड में अनुपात कितने का हो जाएगा 5 संबंधी 8, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, टाइम का अनुपात 8 संबंधी 5 हुआ होगा। अब देखो कह रहा है 18 मिनट पहले पहुंच जाती, तो क्या मिनट पहले पहुंच रही है 3 मिनट क्या हो जा रही है पहले, तो 3 मिनट बराबर 18 हो जाता कि नहीं हो जाता, बोलो 3 बराबर 18 होता, इसका क्या गुना 6 गुना, तो हम यहां निकाल लें 6 पचे यहां कितना हो जाता 30, 6 पचे 30 मिनट लगता। अब 30 मिनट कितने की दूरी के लिए लगता, ये चीज समझना, ये 30 मिनट का कितने समय के लिए लगता। ठीक, तो इसको ऐड कर रहे हैं, ये 30 मिनट केवल 45 किलोमीटर के लिए लगता, तो हम 45 बटा अगर 30 मिनट कर दें, ये किलोमीटर में तो घंटे में बदलने के लिए गुड़े 60 करना पड़ेगा, काट देंगे तो 2 आएगा, तो 30 दूना 90 किलोमीटर आया कि नहीं आया, बोलो 90 किलोमीटर क्या आया एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड कितने का आया 90 का। चले एक्चुअल स्पीड कितने का आ रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लो कितना आया 90 किलोमीटर वो प्रति घंटा। क्या होता जब वो 8 की स्पीड से चलता, क्योंकि यहां एस पे किए हैं, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता ये। चले अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है 8 बराबर 90 हो जाता, तो 5 बराबर कितना होता, ये चीज करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, हम एक और स्लाइड ऐड कर रहे हैं अपने लिए। देखो यहां पे बात कह रहा था कितना चलने के बाद, कुछ दूरी चलने के बाद ये 90 मिनट लेट हो जाता, कब, जब यहां स्पीड क्या रहती 8 और यहां स्पीड क्या रहती 5। तो ये बताओ लेट 90 मिनट क्यों हुआ, 90 मिनट लेट क्यों हुआ। ठीक, 90 मिनट लेट हुआ क्योंकि यहां इसकी स्पीड क्या थी 8 की, और एक्चुअली यहां चलती 8 से, और यहां क्या हो गई 5, हुई कि नहीं हुई, बोलिएगा 8-5 हुई कि नहीं हुई। तो यहां लेट होता तो हम समझेंगे, देखिए अगर वो स्पीड 8 की रहती, लेकिन अब कितने की हो गई 5 की, तो स्पीड बराबर टाइम बराबर क्या हो जाएगा 5 संबंधी 8, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ यहां कितना मिनट ज्यादा लगा, यहां क्या मिनट ज्यादा लगा 3, और 3 बराबर एक्चुअल में कितना लगा 90, इसका क्या गुना 30 गुना, क्या गुना इसका 30 गुना हुआ। अब उसका 30 गुना हो गया, तो हमें 8 वाले का 90 मालूम है ना, तो यहां अगर इसका समय निकालने तो मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 30 का ये कितना कर दूंगा गुरु भाई 150, कितना कर दूंगा 150 किया। अब 150 मिनट है ना, और ये यहां स्पीड हमको 8 बराबर स्पीड मालूम है, तो अब बताओ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये बताओ 90 दिया है, टाइम हो गया 150, और बटा नीचे क्या कर देंगे 60, मिनट में था, ये किसमें था मिनट में, घंटे में बदलने के लिए, तो डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। यहां काट दे 0 से 0, 6 से काट दिए 15 छक्के 15 225। तो ये बताओ ये दूरी अगर 225 हो गई, कुल 495 थी, तो एक्सीडेंट कितने पे हुआ, एक्सीडेंट कितने पे हुआ 270
अब आते हैं ऑप्शन पे, हमने दोनों चीजें निकाल ली हैं। आते हैं, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मोटरसाइकिल की गति ज्ञात करें। तो मोटरसाइकिल की गति 90 है, यहां है, ये नहीं होगा, 72 नहीं होगा, और फिर यहां 90 है। ठीक, यहां कह रहा है दूरी। देखिए दूसरी बात, यात्रा शुरू होने से दुर्घटना के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो बताओ दुर्घटना कितने पे हुई, पहला दुर्घटना कितने पे हुआ, यही चीज हमने निकाला ना। ये बताओ दुर्घटना कितने पे हुआ, दुर्घटना हुआ 270 पे, उसके बाद 225 चली। तो दोनों ऑप्शन देखो परेशान करने के लिए दिया है, 225 भी दिया है, 270 भी दिया, लेकिन दुर्घटना शुरू होने से दुर्घटना, तो ये कितना है 270 हमने निकाल लिया था। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक, आगे बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक है। तो अब इसको देखते हैं आगे, इसी तरीके के सवाल को हम लोग टच करते चलेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं, चले ना। अब इसको लगाते हैं। चलिए अब यहां पे अर्लियर पहुंचने की बात होगी। 25 किलोमीटर यात्रा करने के बाद, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो कितना चल रहा है 25 किलोमीटर, सॉरी, कह रहा है कि एक व्यक्ति है 25 किलोमीटर चला, और उसके बाद चलने के बाद वह अपनी मूल गति का 1/4 कर देता है, बढ़ा देता है, 1/4 बढ़ा देता है। तो 1/4 बढ़ा देने का मतलब पहले वो 4 से चलता था, अब कितने से चलेगा? 5 से चलेगा। ठीक, तो उसको कितना मिनट ज्यादा लग रहा है? 30 मिनट, 30 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है यदि वह 10 किलोमीटर पहले चलता, अब देखो ये दूरी है, दूरी, अब कह रहा है वो 10 किलोमीटर पहले, यानी यहां 10 किलोमीटर की लड़ाई है। यहां क्या किलोमीटर की लड़ाई होगी? अब 10 किलोमीटर की, कितने की लड़ाई होगी ध्यान से देख लेना, 10 किलोमीटर की अब ये लड़ाई है। ठीक, ये 10 किलोमीटर, यानी ये चला कितना, चला कितना, ये वाला 15 तो चला, और 10 किलोमीटर पहले लिखा है, पहले, यदि वह कार 10 किलोमीटर पहले बढ़ जाती तो 32 मिनट पहले पहुंच जाता। तो यहां 32 मिनट पहले पहुंच जाता। ये बताओ 2 मिनट का अंतराल क्यों हुआ? क्योंकि यहां स्पीड कितने की? 4 की, और यहां स्पीड कितने की? 5 की। तो स्पीड में अनुपात 4 संबंध है 5, तो टाइम में अनुपात 5 संबंध है 4। कितना मिनट पहले पहुंच रहा है? 1 बराबर क्या मिनट पहले पहुंचा? 2 मिनट। 2 मिनट आया। अब 2 मिनट पहले आया तो यहां कर दें तो 5 दूनी क्या मिनट हो जाएगा? 10 मिनट। क्या मिनट? 10 मिनट आएगा ना, बोलिएगा। 5 दूनी 10 मिनट, और यहां 8 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? तो हम निकाल रहे हैं 10 मिनट जहां लगा है, तो जहां 4 है यहां, तो अब देखते हैं 4 की चाल से चल रहा था तब। ठीक है, तो हम अगर निकालते हैं, अगर मान लीजिए 5 वाला निकालना है, तब ऐसी स्थिति में ध्यान से देखिएगा, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर चलने में, 10 किलोमीटर चलने में इसको कितना मिनट ज्यादा लग रहा है? ध्यान से, 10 किलोमीटर चलने में 8 मिनट ज्यादा लगा, 8 मिनट लगा ना। तो हमको इसको घंटे में चेंज करना है, तो क्या कर दें? 60। तो 4 से काट दे रहे हैं, 2 बार में 4 से कटेगा, यहां 4 से कटेगा कितनी बार में? 15 बार में। 15 बार में तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 से काट देंगे इसको 5 बार में, तो 15 बचे 75, यानी 5 का मान 75, तो 4 का मान 60 आएगा। अब चलिए, अब हमको दूरी निकालना है। कौन सा दूरी? कुल दूरी। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें कार द्वारा, देखो अब यहां पे आ जाओ ध्यान से, यहां पे अब जब ये चाल बढ़ाया है, ध्यान से समझना, इसी की वजह से 30 मिनट ज्यादा लगा है ना, तो ये दूरी निकाल ले। अब ये 5 से चला है, नहीं 5 से चलता तो 4 से चलता, स्पीड हुआ, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का अनुपात 4 संबंध है 5, होता कि नहीं होता? देखो 5 से इस समय चल रहा है 4 से, तो अब ये क्या मिनट पहले पहुंचा है? क्या मिनट पहले? एक बराबर 30 मिनट पहले पहुंचा है। 30 मिनट, तो 30 चौके 120, 120 मिनट होगा कि नहीं होगा? बोलिए, 120 मिनट होगा? 120 मिनट होगा ना, ध्यान से देख लीजिएगा, 120 मिनट होगा। तो ये कब है? जब वो किस चाल से चला है? 5 की चाल से। 5 बराबर 75। ठीक है, तो 75 चलेगा, तो 75 हो गया, 75 और 5 कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना, ये 4
4 का समय लगेगा, 5 की 4 में 4, 1 घंटा पहले पहुंचा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, 120, 2 घंटा लगा और 2 घंटा लगा, यानी कितना हो जाएगा सीधे 150। कितना आ जाएगा 150। चले अब अगला देखते हैं, 7वां अगला टाइप। इसको देखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखिएगा, कह रहा है एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है, 90 किलोमीटर यात्रा करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होता है। चलिए हम बनाते हैं, क्या किलोमीटर चला 90 किलोमीटर चला और उसके बाद इसका दुर्घटना हो गया, तो वह कितने के चाल से चलने लगा 2 की चाल से। पहले कितने से चलता था 3 से, कह रहा है तो इसको 2 घंटा 20 मिनट लेट हो गया, 2 घंटा 20 मिनट लेट से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले हुई होती, 18 किलोमीटर क्या हुई होती पहले, ठीक है, 18 किलोमीटर पहले हुई होती, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, 18 किलोमीटर पहले हुई होती, इसको मिटा रहे हैं, पहले बोला है ना, हाँ 18 किलोमीटर पहले, यानी उससे 18 किलोमीटर पहले कर दो, ठीक, यानी कितने पे हुई होती 72, ये 18 चलता, ठीक, और बाकी ये, तो 2 घंटा क्या मिनट लग जाता 32 मिनट दिया है, 2 घंटा 32 मिनट, ठीक। तो ट्रेन की प्रारंभिक गति ज्ञात करें और ट्रेन स्टेशन और उसके गंतव्य स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करें, हमें कुल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए करते हैं सर। यहां ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अब इस चीज को कैसे करेंगे, 2 घंटा 32 मिनट है, तो ये बताओ 12 मिनट ज्यादा लगा, यहां चाल क्या थी 3 और यहां चाल क्या थी 2, तो स्पीड का क्या हो जाएगा 3 संबंधी 2, तो टाइम क्या हो जाएगा 2 संबंधी 3, एक बराबर कितना ज्यादा लगा 12 मिनट, 12 मिनट ज्यादा लग रहा है, 18 मिनट का खेल है सारा, तो हम क्या ले लें, इसी को ले लेते हैं, 3 बराबर ले लें या उतने बराबर ले लेंगे जो लेना होगा, तो 3 बराबर लेंगे तो 12 3 36 आएगा। तो अगर मान लो 18 किलोमीटर चलने में 36 की चाल से चलता है, घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो ये बदलेगा कितना आएगा 2 और 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 30 आया, यानी ये 30 के चाल से चलेगा, तो ये वाला प्रारंभिक चाल उसकी कितने की है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें प्रारंभिक निकालना था, तो प्रारंभिक कितना है 45 और 45 है, तो ये वाला तो कट जाएगा, ये होगा नहीं। चलिए अब 45 की चाल से चल गया, कुल दूरी निकालनी है, कुल दूरी हमें निकालनी है। अब यहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट लेट हुआ, क्यों, क्योंकि ये चलता 3 के चाल से और चला कितने की चाल से 2 की चाल से, तो यहाँ अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, 3 2 के चाल से चलेगा, स्पीड हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा 2 संबंध है 3, कितना ज्यादा लग रहा है 1 समय ज्यादा लग रहा है, और 1 बराबर कितना समय लग रहा है 220 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ अगर 3 का मान निकाल दें, कितने का मान निकाल दें 3 का, तो 3 का मान निकालेंगे 2 घंटा 20 मिनट, तो 3 का मान निकलेगा 7 घंटा, 3 का मान कितना निकलेगा 7 घंटा, 7 घंटा निकलेगा ना, बोलो 3 का मान 7 घंटा निकल गया। ये बताओ 3 के मान से यहाँ 2 का मान कितना था 30, 2 के मान से 30 से चलेगा तो ये 210 दूरी होगा कि नहीं होगा, 210 और 90, तो ये कितना हो जाएगा 300 मीटर। चले ठीक, ये याद रखना। यहाँ कितना हो गया, 1 बराबर इतना लग रहा है, तो 3 बराबर कितना लगेगा 7 घंटा, अरे 6 घंटा ये और 20-20 मिनट ये, तो ये हो गया 7 घंटा, और 7 घंटा लगा 3 तो यहाँ 7 घंटा लगा 3 बराबर, तो यहाँ चाल कितने की निकाले थे 2 बराबर, मान कितना था 30, तो 7 घंटा, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 7 घंटे में 210, तो ये अगर 210 हो गया 90 हो गया, तो कुल दूरी कितनी हो गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं गुरु। अच्छा सवाल है ये सब, ठीक है, देखते चलना है, ये सब कॉन्सेप्ट कोई छुएगा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर आपको मिल रहा है टच करने का मौका तो एकदम डिपेंडेंटली होके करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको देखिए, हाँ इसको देखते हैं। अब ये सवाल क्या कह रहा है, अ बॉय ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर मीट हिज फादर हुज काउंसल हिम टू गो स्लो,
ही देन प्रोसीड 5/8 स्पीड। ठीक है, अपने पिताजी से मिलता है कितने किलोमीटर की दूरी पे? 60 किलोमीटर की दूरी पे मिलता है। ठीक है, फादर इसके कहीं यहां मिलते हैं और वो कहते हैं 8 की स्पीड से चल रहा था, 5/8 स्पीड कह रहा है। एक बालक 60 किलोमीटर चलने के बाद अपने पिता से मिलता है तो उसे 5/8 भाग चाल से चलने को कहता है। यानी पहले वो 8 से चलता था, अब कितने से कहते हैं पिताजी जाने के लिए? 5 की चाल से। यहां कितने की चाल से चल रहा था? 8 की चाल से, जिसकी वजह से वह 69 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना मिनट देर हो जाता है इसको? 69 मिनट की देरी से पहुंचता है। लेट हैड द मीटिंग अकर्ड 42 किलोमीटर फर्दर द बॉय वुड हैव रीच्ड 48 मिनट लेट। ठीक है, आगे मिलना होता अगर 42 किलोमीटर कहां मिला होता? आगे। तो अब ये बताओ ये दूरी कहां चला जाएगा? 60 से आगे मिला होता। 42 किलोमीटर यहां मिला होता ना, 42 किलोमीटर यहां मिला होता। तो अब ऐसी स्थिति में 42 किलोमीटर यहां आगे मिला होता, ये 60 चला होता, तो इसको क्या मिनट लेट हो जाता? 48 मिनट हो जाता। ठीक, यानी जो सुधार हुआ इसी समय में हुआ। यहां ये 5 की चाल से चल रहे थे और यहां 8 की चाल से, तो स्पीड में अनुपात 5 संबंधे कितने का हो जाता? 8 का। तो टाइम में अनुपात कितने का हो जाता? 8 संबंधे 5 का। तो ये बताओ कै मिनट कम किया? 3। और 3 बराबर कितना कम किया? 3 बराबर कितना कम हो गया? 21। 3 बराबर 21 कम हुआ, इसका क्या गुना? 7 गुना। तो हम निकाल लेते हैं किसी का भी हिस्सा। ठीक है, तो किसका निकाल लें? 7 × 35 मिनट निकाल लेते हैं। 35 मिनट निकाल लें, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 35 मिनट निकाले तो 35 मिनट निकाले 8 वाले के लिए। किसके लिए? 8 वाले के लिए। तो 8 वाले के लिए निकालेंगे 35 मिनट, तो 42 किलोमीटर चलेंगे, 35 मिनट लगेगा। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से, तो 7 छक्के 7, बचे 5 से काट दिए 12, तो 12 छक्के 72 किलोमीटर आया कि नहीं आया? तो द स्पीड ऑफ बॉय इज, तो उसका शुरू में 8 बराबर कितना था? 72। तो 5 बराबर कितना होगा? 45 होगा कि नहीं होगा? तो हमको बच्चे की एक्चुअल स्पीड पूछा था, तो एक्चुअल स्पीड कितनी थी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगला देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, फिर अगला। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सारा सवाल लेके आए हैं कि आप लोग की मदद हो जाएगी। बहुत लड़कों को ये टॉपिक परेशान करता है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 150 किलोमीटर यात्रा करने के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कितना किलोमीटर चलने के बाद? 150 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन क्या हो गई? दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब वह, यानी वो यहां चाल से चल रही थी 5, अब उसकी चाल कितनी हो गई? 3 की। अब उसकी चाल कितने की हो गई? 3 की। और उसे 8 घंटा देर हो गया। 8 घंटा देर से पहुंचती है, अपने गंतव्य पर पहुंचती है। अगर दुर्घटना 360 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी सर ये 150 तो चलेगी ही चलेगी यहां तक, जहां तक भी है। अगर मान लो ये 150 होगा, तो अगर यहां पे अगर 150 हो गई, तो कह रहा है यहां से कितना आगे जाके दुर्घटनाग्रस्त हुई होती? 360 किलोमीटर आगे जाके हुई होती, तो मुझे क्या घंटा देर होता? 4 घंटे की देर होती। और यहाँ क्या घंटा? 8 घंटा देर हुआ है। तो ये बताओ सारा खेलवा इसी में न हुआ है। यहां ये कितने के चाल से चली है? 3। और यहां कितने के चाल से चली है? 5। तो स्पीड इज इक्वल टू 3 संबंधे 5 कितने के लिए? 360 किलोमीटर के लिए। तो ऐसी स्थिति में टाइम में अनुपात हो जाएगा 5 संबंधे 3। तो देखो कितना कम की? कितना कम की? 2। और 2 बराबर एक्चुअल में क्या घंटा कम हुआ? 4 घंटा। इसका क्या गुना? 2 गुना। तो ये बताओ यहां 3 गुना 6 घंटा लगा होगा, और यहां क्या घंटा लगा होगा? 10 घंटा। 6 घंटा लगा कब? जब वह 5 की चाल से चली, यानी यहां 5 की चाल से 360 बटा क्या कर दें? 6, यानी कितने की चाल से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अब ध्यान से बात समझो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चली। अब यहां दूसरा कॉन्सेप्ट, हमको कुल दूरी चाहिए ना, कुल दूरी। तो अब ध्यान से देखो, 150 तो ये है मेरे पास, ये निकाल लें। अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो ये 3 चलती, और जब एक्सीडेंट हुआ, ध्यान से समझना, यहां एक्सीडेंट हुआ तो 3 से चली, एक्सीडेंट नहीं होता तो कितने से चलती?
5 से। तो हम लिखें यहाँ 5 संबंध है, 3 स्पीड में, तो टाइम में अनुपात क्या हो जाएगा, 3 संबंध है 5 होगा कि नहीं होगा। यहां क्या घंटा ज्यादा ले रही है, 2 बराबर क्या घंटा ली 8, इसका क्या गुना 4 गुना ली कि नहीं ली, 4 गुना ली ना, 4 गुना ले ली। अब 4 गुना ले ली तो 5 चौके यहाँ क्या घंटा लगेगा 20, और यहाँ 4 तिहाई 12, और 5 वाले का चाल हमको मालूम था, 5 वाले का चाल मालूम था कि नहीं, देख लो 5 वाले का चाल मालूम है, और 5 वाले से क्या घंटा ली है 12 घंटा ली है। तो 60 के चाल से अगर 12 किलोमीटर चली, तो 60 की चाल से 12 किलोमीटर चली तो ये कितना हो जाएगा 720, और 720 किलोमीटर ये और 150 किलोमीटर ये, 720 ये निकल गया और 150 इसको जोड़ देंगे तो कुल कितना आ जाएगा 870। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना इसमें गोजागाजी ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है कि कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब इसको देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए कह रहा है इधर ही बना रहे हैं, इधर सॉल्व कर रहा है। ठीक है, इधर बना रहा है ये। अब यहां देखो कह रहा है क्या किलोमीटर चलने पे, क्या किलोमीटर चलने पे 60 किलोमीटर चलने पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। 60 किलोमीटर चलने पे एक गाड़ी का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और वह अगर यहाँ 6 की चाल से चलती है तो यहाँ कितने की चाल से चल रही है, 5 की चाल से चल रही है। लेकिन कह रहा है अगर यह दुर्घटना 60 किलोमीटर और आगे हुई होती, यानी 60 चलता 60 और 60 किलोमीटर और आगे हुई होती, तो यहां क्या घंटे की देरी हो रही है, तो 1 घंटा 12 मिनट की देर हो रही है, 1 घंटा 12, और यहां क्या घंटा केवल 1 घंटा। तो ये दूरी कितने की हो जाती, ये 5 की चाल से चलता, और ये पूरी दूरी कितने की चलता सर 6 की। तो ये बताइए सारी लड़ाई मेरी इसमें इतने ही दूरी के लिए ना है, हाँ ये समय में जो भी परिवर्तन आया 12 मिनट का, इसी की वजह से तो है, इसी 60 किलोमीटर की वजह से। तो यहां 60 किलोमीटर चली कितने की चाल से, 5 की चाल से, और यहां 60 किलोमीटर चली कितने की चाल से, 6 की चाल से। तो निकाल लें हम, चलिए निकालते हैं गुरु। तो पहले इसको यही करते हैं, तो ये स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा 5 संबंधी 6 आएगा, तो टाइम में अनुपात कितना आ जाएगा 6 संबंधी 5। तो ये बताओ क्या मिनट का सुधार की 1, और 1 बराबर हमने सुधार कितना किया 12, तो 12 बचे 60 आया, 60 मिनट आया ना। और ये 60 मिनट किसके लिए आया, 60 किलोमीटर के लिए आया। तो 60 किलोमीटर के लिए 5 का मान निकालना है, यानी 6 वाले का मान निकालना है, यानी 6 यानी एक्चुअल स्पीड निकालना है। तो 60 बटा 60 और मिनट में चेंज करने के लिए 60 से घंटे में हो गया, तो ये क्या किलोमीटर आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई कि नहीं आई। अब ये बताओ 6 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चले, अब अगर मुझे कुल दूरी निकालना है तो मैं कुल दूरी निकाल सकता हूं। 1 घंटा 12 मिनट की लेट हुई है, 60 मिनट चला है, तो यहां पे अब देखो वही फिगर मैं बना रहा हूं यहां फिर से, तो ध्यान से समझना कि 60 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और 1 घंटा 12 मिनट लगा है। तो ये बताओ जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तब 5 चली है, और नहीं होता तो कितने से चलती 6 से। तो ये बताओ 6 संबंधी 5 हुआ कि नहीं हुआ स्पीड में, तो टाइम में कितना लगेगा 5 संबंधी 6, एक ज्यादा लग रहा, 1 बराबर 72 लगा कि नहीं लगा 72। तो 5 का मान निकाल दे, क्योंकि 6 वाले का चाल हमको मालूम था 60, तो 5 का निकाल दे, 5 का निकालेंगे तो 1 बराबर 72, तो 5 बराबर 360, और 360 मिनट को हम क्या कहेंगे 60, और ये 60 की चाल से चल रहा है, 60 छक्के 300, ये आ गया 60 किलोमीटर, और ये कितना है 60, 360 यानी 420 किलोमीटर, और 60 की चाल से यही है इसकी एक्चुअल स्पीड। तो आंसर क्या हो जाएगा पहला। यहां से हम स्पीड निकाल लिए एक्चुअल, और यहां से ये इनकी चाल थी 60, हमको मालूम था, चल दिए आगे। चले नेक्स्ट लिखिएगा अगला, अब बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट पे है। अब एक बार अगर आप समझ गए तो दंदन तेजी से लगेगा, ठीक है, नहीं समझे होते तब तक दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए अब यहां दूरी निकालनी है, चाल निकालनी है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिएगा
ये सब कॉन्सेप्ट कोई छूता नहीं है, मैं पहली बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा हिम्मत करके, क्योंकि आप लोग को सब चीज देनी है, धीरे धीरे दे रहे हैं क्योंकि दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, बातें अच्छे से चलने लगेंगी। एक ट्रेन ए से चलना शुरू करती है, 120 किलोमीटर यात्रा करने के बाद दुर्घटना हो गई, 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो गई, वह अपनी पिछली चाल की 5/6, अगर यहाँ 6 है तो सर यहाँ पे कितनी होगी 5, ये दुर्घटना हो गई। चले, कह रहा है स्टेशन बी पर क्या घंटा देर से, स्टेशन ए पर क्या घंटा देर से पहुंचती है, 2 घंटा देर से पहुंचती है। सर क्या घंटा देर से पहुंचती है, 2 घंटा। कह रहा है, दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा सा और बड़ा कर दे, ठीक। अब कह रहा है यदि यह दूरी कहां हुई होती, 300 किलोमीटर दूर हुई होती, दुर्घटना 300 किलोमीटर दूर हुई होती, हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस 3.5 फर्दर, ठीक है, 300 किलोमीटर और आगे जाके हुई होती, 300 किलोमीटर, ये थोड़ा सा देखना, आगे दिया है किलोमीटर हुई होती, दूर हुई होती, तो इसको ले लेंगे कि क्या करेंगे 180, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलो हम लोग क्या फर्दर कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाना। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, ये चीज 300 किलोमीटर गैप दिया, 300 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी 120 किलोमीटर है, ठीक। तो अब ये ध्यान से समझो, ये दूरी तब कितनी चलेगी 6 और ये वाली दूरी 5, सारी लड़ाई इसी वाले एरिया में है, सारा ये सवाल किसमें तय हुआ है, इसी वाले एरिया के लिए, ठीक है। करेंगे, यहाँ 1 घंटा देर हो रही है, यहाँ 1 घंटा देर हो रही है, तो हम करेंगे, तो यहाँ स्पीड कितने की हो जाएगी 5 और यहाँ स्पीड 6, तो ये स्पीड हो जाएगी, तो टाइम क्या हो जाएगा 6 संबंधी 5, ये मतलब क्या घंटा कम लगा, 1 बराबर 1 घंटा कम हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, तो किसी का निकाल लो, हमको एक्चुअल स्पीड केवल चाहिए, तो 6 वाले का निकाल लें, क्योंकि हम 6 की चाल से चल रहे थे, तो 5 बराबर क्या घंटा लगेगा 5 घंटा। ये बताओ 300 की दूरी को 5 घंटे में तय की जाएगी तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, ठीक है। इसमें भी हमको चाल ही निकालना है, कुछ करना नहीं, चलो तो देखते हैं, करें, इसमें भी कुछ करना नहीं है, सीधा देखिएगा, कुछ करना नहीं है इस सवाल में, तो हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखेंगे, कितना दूरी हो गई, ए 60 किलोमीटर की चलता है और दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है, कितना किलोमीटर चलता है 60 किलोमीटर चलता है और क्या हो जाता है 60 किलोमीटर चल के दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है, और ट्रेन ए से 60 किलोमीटर दूर एक दुर्घटना के साथ ट्रेन ए ने शेष गति को मूल गति के 5/6, यानी पहले 6 चलता था, अब कितना चल रहा है 5 हो रहा है। अब कह रहा है यदि स्टेशन बी पर 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 1/5, 1/5 यानी 20 मिनट कह सकते हैं ना, नहीं गड़बड़ हो गया 12 मिनट, सॉरी, इसको सही करो, ठीक। इसको सही करो, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट लेती है, 1/5 को हम 1/12 लिखेंगे, और अगर यही दुर्घटना 60 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी 60 किलोमीटर और आगे गई होती, उसके बाद दुर्घटना हुई होती, तो यहां चाल कितने का हो जाता 6 और यहां चाल कितने का हो जाता 5 का, तो 1 घंटा लेट होता, 1 घंटा लेट होता, यानी 12 मिनट का सुधार हो जाता। तो अब ये सारा लड़ाई हमारा किसका है, सारी लड़ाई इसी दूरी की है, किस दूरी की, इस दूरी की 60 किलोमीटर की। तो हम निकालें, यहां चाल कितने का था 5 और यहां चाल कितने का था 6, तो 5 संबंधी 6, तो ये स्पीड हो गया, तो टाइम का अनुपात क्या होगा 6 संबंधी 5, कितना सुधार हुआ 1 और 1 बराबर 12, तो 6 वाले का चाहिए एक्चुअल स्पीड, तो हम क्या कर दें इसको 5 को 12/5 60 मिनट कर देना है। अच्छा ये बताओ 60 मिनट में अगर 60 किलोमीटर चलेगी, यानी 1 घंटा में, तो ये किलोमीटर चल रही है 1 घंटा में 60 मिनट में, तो ये चाल कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति
घंटा। मारेंगे, घर चलेंगे। अगला लिखते हैं। अब यहाँ के बीच की दूरी निकालनी है। चलिए इसको करते हैं। ये दूरी वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको यहाँ दोनों लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूरी वाले में हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, हाँ चलो यहाँ तक सही है, लगाते हैं। अब कह रहा है ट्रेन ए एक निश्चित दूरी, क्या कह रहा है, ट्रेन ए बी के बीच की स्टेशन की दूरी, ट्रेन ए और ट्रेन क्या कह रहा है, ट्रेन ए की निश्चित गति से ट्रेन बी के लिए स्टेशन ए से छोड़ती है और 100 किलोमीटर यात्रा करने के बाद दुर्घटना हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं ट्रेन से और 100 किलोमीटर चलते हैं, ट्रेन की दुर्घटना करा देते हैं। हो गए। दुर्घटना करने के बाद वो अपने एक्चुअल स्पीड के, यानी पहले वो 5 से चलती थी, अब कितने से चलेगी, 4 की स्पीड से, तो उसे 45 मिनट देर हो जाती है, 45 मिनट देर से पहुंचती है। कह रहा है यदि यही दुर्घटना क्या होती, कितना किलोमीटर आगे चल के हुई होती, 50 किलोमीटर आगे, यदि यह दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे हुई होती तो उसको 30 मिनट अधिक बच जाता। तो ये बताओ, पहले हम तो यहां से चाल निकालने, पहला काम हमको ये करना है। सारी लड़ाई मैंने तुमको अभी तक समझाते आया हूं, इस सारी लड़ाई इस 50 किलोमीटर के लिए है। चले, यहां चाल कितने की हो जाएगी, 4 की, और यहां चाल कितने की हो जाएगी, 5 की। ये 4 चल रहा है लोग और ये पूरा 5 चल रहा है। ठीक है, तो हम यहां कर लेंगे छोटे में 4 संबंध है, कितने का अनुपात, 5, तो 5 संबंध है 4 हो जाएगा। ये स्पीड हो गया, तो ये टाइम कितना कम लग रहा है, 1 बराबर 15, तो 60 जहां है वहीं कर ले रहे हैं। 15 चौके 60 मिनट लगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 5 की वाला है तो यानी इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहां से यहां तक अगर एक्सीडेंट होता, ध्यान से समझो, नहीं होता तो 5 की से चलती और चली है कितने के चाल से, 4 की। तो अब इसको बनाने के लिए थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट है, कुछ चेंज नहीं कर रहा है। तो 5 संबंधे कितना हो जाएगा, 4, तो टाइम का क्या हो जाएगा, 4 संबंधे 5, तो सुधार कर ले। ये मतलब क्या मिनट ज्यादा लग रही है, 1, और 1 बराबर क्या मिनट ज्यादा लगा, 45 मिनट, 45 मिनट ज्यादा लगा। तो किसी को पूरा कर लो, तो 45 चौके कितना होता है, 45 चौके 80, 45 चौके 180, तो 4 का मान निकाल लें क्योंकि हमको इसी का चाल मालूम है 50 किलोमीटर। तो ये कितना लगा, 180 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 180। अब 180 मिनट को हम क्या कह लेंगे, 3 घंटा कह लेंगे कि नहीं कह लेंगे, बोलो। और अगर 50 की चाल से मैं चलूंगा, 3 घंटा लगातार चलूंगा, 3 घंटा लगातार चलूंगा 50 की चाल से, तो 50 3 150। तो ये बताओ, 150 ये हो गया ये दूरी, और 100 ये दूरी, तो कुल कितनी दूरी है इसे बी तक की, 250। मार लेंगे, मार के निकले। अगला देखते हैं, कुछ इसी तरीके का आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो समय नहीं लगेगा क्योंकि अब सवाल तुम समझ चुके हो। हम इतना मेहनत केवल इसीलिए किए हैं कि ये इकट्ठा मिल जाए आपको। 50 किलोमीटर यात्रा करने के बाद एक ट्रेन एक स्टेशन दुर्घटना के साथ मिलती है और फिर अपने पूर्व गति के साथ। चलिए फिगर बनाते हैं। पहले यहां ट्रेन की गति निकालनी है, यहां तो कुछ दिक्कत है नहीं, तुरंत हो जाएगा। सीधा सीधा बनाते हैं। ठीक, क्या किलोमीटर चलने के बाद, 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो गई, और अगर यहां चाल से चल रही है तो दुर्घटना होने के बाद कितने की चलेगी, 3 के चाल से, तो अपने गंतव्य पर 35 मिनट देर से। कह रहा है यदि यह दुर्घटना 24 किलोमीटर दूर हुई होती, यानी ये 24 किलोमीटर का ही सारा झमेला है, 24 किलोमीटर दूर हुई होती तो 25 मिनट देर हो जाती, 25 मिनट देर से होती। चले, अब इसी कॉन्सेप्ट को करना है। तो अब देखो सारी लड़ाई, फिर से मैं वही चीज समझा रहा हूं, सारी लड़ाई इसी 24 किलोमीटर की है। यहां चाल कितने की रहेगी, 3 की, और यहां चाल कितने की रहेगी, 4 की। ये ना 3 की हो गई, 24 किलोमीटर। तो हम यहां पे करेंगे तो 3 संबंध है 4, एक्चुअल स्पीड मेरी 4 है, स्पीड एक्चुअल है ये, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 संबंध है 3, क्या मिनट का सुधार हुआ, 1, और 1 बराबर एक्चुअल में सुधार कितने का, 10 मिनट। तो हम आधा घंटा कर लें, यही वाला चाहिए हमको, यही वाला, तो 30 मिनट 30 मिनट। अब देखो कि कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर चलने में अगर 30 मिनट लेता है तो घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, काट लें 2, यानी 24 दूना 48 ऑप्शन में है। ठीक, सी ऑप्शन मारेंगे, घर जाएंगे।
ठीक है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट हम तुम्हारे साथ मेहनत किए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम कर लोगे कि नहीं कर लोगे। हम जान रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा लगेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब ये सवाल देखिएगा, यही लास्ट सवाल है मेरे ख्याल से, ठीक। अब देखते हैं, फिर वही ट्रेन है, ट्रेन चली, कितना किलोमीटर चलने के बाद, क्या किलोमीटर चलने के बाद कह रहा है, 50 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहाँ 4 की चाल से चल रही है और यहाँ कितने की चाल से, 3। अब कह रहा है यही दुर्घटना क्या घंटा लेट हो रही है, यहाँ पे पहुंचती है और 35 मिनट लेट हो जाता है। क्या मिनट, 35 मिनट। कह रहा है अगर हादसा 24 किलोमीटर पहले हुआ होता, अब ये चीज मिटाना पड़ेगा, हटो, 24 किलोमीटर कहां हुआ होता, पहले, ठीक, 24 किलोमीटर पहले हुआ होता, तो यानी ये केवल 26 किलोमीटर चली, तो अब सारा लड़ाई इस 24 किलोमीटर के कारण हो जाता। तो यहां कितने की चाल से चलती है, 3 के चाल से, और यहां 4 की चाल से। तो 1 मिनट, अब इसको बना ले पहले, ठीक है। सारा लड़ाई इसी 24 किलोमीटर के लिए है कि नहीं है, ये 24 किलोमीटर जो हुआ है पहले हुई होती, इसी के लिए लड़ाई चल रही है। यहां कितने की चाल से चलती, 4 की, और यहां कितने की चाल से चलती, 3। तो अब यहां अनुपात क्या हो जाएगा, 4 संबंध है, 3 स्पीड का, तो टाइम का चाहिए, एक्चुअल स्पीड मेरा 4 है, इतना गौर करिएगा, एक्चुअल स्पीड क्या है 4, तो 3 संबंध क्या हो जाएगा 4, तो क्या मिनट लग रहा है देर, यहां 60 मिनट हो जा रहा है। क्या मिनट हो जा रहा है, 60 मिनट कह रहा है ना, तो क्या मिनट ज्यादा लग रहा है, एक बराबर कितना लग रहा है 25 मिनट। अच्छा 1 मिनट 24 किलोमीटर चलने में, ध्यान से सुनिएगा, 24 किलोमीटर चलने में मुझे कितना ज्यादा लग रहा है, 25 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 24 किलोमीटर, ठीक है। तो 25 नहीं करेंगे, सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है, 1 बराबर 25 लग रहा है ना, तो हमें एक्चुअल स्पीड चाहिए, तो 3 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए हमको, 3 का, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 75 होगा। तो ये, अरे ये क्या हो गया, सॉरी ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो अब इसको देख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 3 बराबर 75 हो गया, तो 4 बराबर हमको मान पूछ रहा है, मान किसका पूछ रहा है, 4 बराबर कितना होगा, तो हम 4 बराबर, तो हमको निकालना पड़ेगा 75 मिनट, ये लगा कितना लगा 75 मिनट, कोई दिक्कत नहीं ना है, 75 मिनट 4 की चाल से चलना है, ठीक। तो अब ये बताइए 75 मिनट कितने के चलने में, 24 को चलने में 75 मिनट लगा, तो 60 से गुणा करने के लिए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलिए किससे काट दे, 15 से, 15 25 75 और 15 चौके, तो 24 चौके 96, 96 बटा कितना आ जाएगा 5, काट दे तो 19 दशमलव कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज गौर करिएगा, ठीक। और आप लोग से अनुरोध है, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा हमें लेट हो रहा है, हम साथ छोड़ेंगे नहीं, हम पढ़ाते रहेंगे, हम बार बार कहे हैं, बस चैनल पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए, चैनल को जितना हो सकता है उतना ग्रो करिए। मनीष मैथ्स MM के नाम से चलता है, ठीक। इसको जितना ज्यादा हो सकता है ग्रो करिए, हम आपके साथ लगे रहेंगे, हम बार बार कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा कि हम छोड़ेंगे नहीं, बस आप लोग लगे रहिए, थोड़ा सा साथ देते रहिए। अभी हम लोग के पास लगभग 770 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और प्रयास किया जाए कि हम लोग इसको जल्द से जल्द 800 को टच करते हैं, ठीक है। जब 800 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम लोग थोड़ा सा कुछ कंटेंट और भी प्रोवाइड करेंगे, और हम डेली हफ्ते में 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो करके, क्योंकि अभी थोड़ी दूरी हो जा रही है जहां हम बना रहे हैं वीडियो वहां से, तो इस चीज पे थोड़ा सा गौर करिएगा। मनीष मैथ्स चैनल को जितना ज्यादा आप प्यार दे सकते हो दीजिएगा। आज हम लोगों ने एक्सीडेंटल पढ़ा, जिसको कोई टीचर नहीं छूता है, फिर भी हम आपके लिए टच कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क ले रहे हैं, आपके लिए ले रहे हैं। बस इतना याद रखिए, जितना प्यार मिल सकता है पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल इसके आगे।